जी देवेंद्र, आप रहे हमारे साथ। जो बात कल गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस बिल के गिर जाने के बाद अपने पोस्ट में लिखा, विजय जी, वो यही लिखा था कि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, टीएमसी और डीएमके, और उन्होंने स्पेशली इन चार पार्टियों का नाम इसलिए लिखा क्योंकि यही पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे नंबर की पार्टी है जिनका संख्या बल है, विपक्ष के तौर पर बड़ा संख्या बल है। इन्होंने जो किया है वो गलत किया है, और वो ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि उस बात का फिर जैसे जश्न मनाया गया, महिलाओं को आरक्षण नहीं दिया गया और फिर विपक्ष ने इस बात का जश्न मनाया, ये जश्न देखकर उन्हें हैरानी हो रही है। आपको लग रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण में जो कुछ भी कल ये तस्वीर सामने आई बिल के गिर जाने के बाद, वो बातें भी शामिल होंगी? मुझे लगता है बिल को लेकर जिस तरह की सब कुछ जो राजनीतिक एक्सरसाइज रही उस सब पर वो चर्चा करेंगे, सरकार की क्या कोशिश है, सरकार की क्या मंशा है, विपक्ष ने किस तरह से दिया। लेकिन अभी एक पोस्ट में देख रहा हूँ, इम्पोर्टेंट है इसको वैसे चर्चा के लिए जी, और इसलिए क्योंकि ये महुआ मोइत्रा हैं टीएमसी के सांसद, आपने टीएमसी का जिक्र किया, और उन्होंने नरेंद्र मोदी जी को, प्राइम मिनिस्टर को टैग किया। अच्छा। और लिखा कि और पार्टी हैज द लोएस्ट परसेंटेज ऑफ वुमेन अमंग ऑल पार्टीज इन लोकसभा, implementation women reservation now based on 543 seats, what is stopping you? जुमलेबाजी नहीं चलेगी। और उन्होंने एक ग्राफिक डाला है जिसमें एमपीज की संख्या परसेंटेज के हिसाब से दी है। उसमें बीजेपी के पास सबसे ज़्यादा एमपीज हैं, वुमेन एमपीज 31, टोटल एमपीज 240, परसेंटेज ऑफ वुमेन एमपीज 12.90, आईएनसी की 14 एमपीज और उनका परसेंटेज 14.30, टीएमसी के 11 एमपीज और उनका परसेंटेज 37.90, एसपी का 13.50, डीएमके का 13.60, जेडीयू का 16.70, एलजेपी का 40%, लेकिन वो तो 5 में से 2 एमपी हैं। तो वो ये कह रही हैं कि भाई आपकी ये जुमलेबाजी है, आपके सबसे कम एमपी है परसेंटेज में वुमेन एमपी, और उनका 37% है। ये अभी महुआ जी का ट्वीट है 1 घंटे पहले, बस 1 घंटे पहले का। ये तो मैं इसी पर बात कर लेती हूँ। देवेंद्र, देखिए ये तो हार्श रियलिटी है ना देवेंद्र, ये हार्श रियलिटी है, और बीजेपी जानती है कि उसके 240 सांसदों में से परसेंटेज केवल 31 सांसदों का है जो महिला सांसद हैं। उसका 13% करीबन हुआ जी, 12.90 एवरेज। जितना बंगाल में उनका सुन करके आए हैं उससे दुगना ज्यादा, करीब करीब दुगना सांसद जो है बीजेपी के पास महिला सांसद। देवेंद्र जी मीनाक्षी, सवाल क्या है? ये सवाल यही है कि हार्श रियलिटी तो बीजेपी भी जानती है। आज अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अपना संबोधन देंगे तो इस तरीके की जो सवाल उनकी तरफ उठते हैं या बीजेपी की तरफ उठते हैं, उनका भी तो जवाब देना बनता है। नहीं, कौन सा सवाल? मैं सुन नहीं पाया। देवेंद्र, मैं दोबारा आपके पास आती हूँ। हर्षवर्धन जी, ये थोड़ा तो सरकार के लिए ये भी चुनौतीपूर्ण है। नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि ये आंकड़े तो बिल्कुल आंकड़ेबाजी होगी और ये सब कोशिश होगी, लेकिन यहां भी अगर आप देखें तो एक टीएमसी को छोड़कर सभी पार्टियों का जो महिला प्रतिनिधियों का प्रतिशत है वो लगभग एक बराबर है। 12-13, थोड़ा इधर हो जाए थोड़ा उधर हो जाए उससे फर्क नहीं पड़ता है। और सर्वाधिक महिला सांसद भारतीय जनता पार्टी की जीत कर आई है, इसमें भी कहीं कोई संदेह नहीं। असली सवाल यह है कि 33% महिला आरक्षण पार्टियां नहीं दे पाई। ये कोई भी कहे, लेकिन अपनी पार्टी में प्रतिनिधित्व तो नहीं दे पाई वो, और उसे लागू करने के लिए एक संवैधानिक संशोधन का कानून लाना पड़ा। अब वो गिरा, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी अपनी पॉलिटिकल नैरेटिव वाली लड़ाई शुरू कर रही है, जिसको उसने कल से ही शुरू कर दिया, या कहें कि उस भाषण से, जब प्रधानमंत्री का भाषण शुरू हुआ तब से शुरू किया। और कल भाजपा की, एनडीए की जो महिला सांसद थी, जो प्लकार्ड लेकर जिस तरह से उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया, अब उसका नेक्स्ट लेवल है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बताएंगे तो वो उन सारी चीजों को बताएंगे जिसको हम लोग बार बार कह रहे हैं कि किस तरह से ये पृष्ठभूमि इसकी क्या है, क्या क्या मुश्किलें आई इतने वर्षों में, 3 दशक से अधिक समय में क्यों नहीं हो पाया, भाजपा क्यों इसको 2029 के पहले लाने के लिए प्रतिबद्ध है, और कहां कहां मुश्किलें आई। तो जाहिर है जब पीएम बोलेंगे तो वो विपक्ष पर ही हमलावर होंगे। तो इतिहास की भी सारी बातें गिनाई जाएगी। प्रोफेसर संगीत रागी जी, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जब बोलेंगे तो राष्ट्र के नाम संबोधन में, तो इस बात का जिक्र जरूर करेंगे कि कैसे भारतीय जनता पार्टी महिला आरक्षण को लेकर के कमिटेड रही है। पहले उनसे पूर्ववर्ती सरकारों ने, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी की ही सरकार क्यों न हो, उस समय भी महिला आरक्षण बिल पास नहीं कराया जा सका। हो सकता है संविध सरकारें थी, जो कल समीर जी जिसका जिक्र कर रहे थे, बिल्कुल एक उसका एस्पेक्ट होगा, क्योंकि 2/3 मेजोरिटी किसी के पास नहीं थी।
और उस समय ध्यान रखिएगा, ये इंडी गठबंधन के जितने दल थे, खास करके लालू प्रसाद की पार्टी जो थी और जो है वो मुलायम सिंह जी की पार्टी थी, ऐसी पार्टियां आरक्षण विदिन आरक्षण की बात कर रही थी और बार बार कह रही थी कि आप पहले ओबीसी महिलाओं को भी उसमें आरक्षण दीजिए, नहीं तो ये सारे के सारे जो भी महिलाओं का आरक्षण मिलेगा वो सब बलकट्टी महिलाओं तक चला जाएगा। इसका बेनिफिट अभी आपने दिलीप मंडल के बारे में हमने जिक्र किया ना, बिल्कुल दिलीप मंडल का इनकी अंतरात्मा जो है वो 2023 में कुछ थी, आज कुछ थी। वो 2023 में उनकी अंतरात्मा जो थी वो पूरा का पूरा वही बात थी, मंडलवाद की तरह ही थी। नहीं, मैं तो आज सांसदों को कोट करते हुए ये बात कहना चाहूंगी, जब सांसद इसी पार्लियामेंट में बैठकर ये मंशा रख सकते हैं कि परकटी महिला आ जाएंगी तो आपका हक ले लेंगी, तो जब इस तरीके की बातें आप होती हैं, सामान्य महिलाओं से यदि आप पूछें तो आपको वे बात करती हुई नजर आएंगी कि भाई ये पुरुष प्रधान समाज से हमें यही अपेक्षा थी जो किया गया, लेकिन इसमें भारतीय जनता पार्टी और उसके गठबंधन के साथी तो जिम्मेदार नहीं माने जाएंगे ना।